नमस्कार, मैं हूं अदिति मिश्रा। 22 जनवरी की ताज़ा खबरें। सबसे पहले हम आप तक देश के तमाम खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। नक्सलियों का आज से प्रतिरोध दिवस। 27 को झारखंड व बिहार बंद। बोर्ड ने जारी किए एडमिट कार्ड में स्पष्ट निर्देश दिया है कि परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना वर्जित। पीएम मोदी का बड़ा फैसला। इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी की भव्य मूर्ति। जानते हैं खबरें विस्तार से। सारण में संदिग्ध परिस्थितियों में मरने वालों की संख्या हुई 15। डीएम बोले शराब से मौत पर इनकार नहीं। बिहार के सारण में संदिग्ध परिस्थितियों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है, जबकि इलाज करा रहे एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई है। कोरोना गया नहीं है, साधारण सर्दी बुखार को फ्लू समझने की गलती ना करें। डॉक्टर नरेश त्रेहन ने जताया। देश भर में कोरोना संक्रमण के केस में मामूली गिरावट के बाद एक बार फिर उछाल देखने को मिल रहा है। 8 दिन बाद गुरुवार को कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामलों ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। एक ही परिवार के 4 की मौत से मचा हड़कंप। गया में दम घुटने से एक महिला और उनके 3 बच्चे की दम घुटने से हो गई मौत। गया में बड़ा ही दुखद हादसा गया में हुआ है, जहां दम घुटने से 4 की मौत हो गई है। यह हादसा मोहरा प्रखंड के मालती गांव में हुई है, जिसके बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। बिहार बोर्ड का अजीब फरमान। ठंड में चप्पल पहनकर इंटर की परीक्षा देंगे छात्र छात्राएं। शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि इंटर की परीक्षा देने वाले छात्रों को इस ठंड में भी चप्पल या सैंडल पहनकर आना होगा। बोर्ड ने जारी किया एडमिट कार्ड। मुंबई में 24 जनवरी से खुलेंगे स्कूल। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर दी ये जरूरी सलाह। मुंबई में बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है, जिसे देखते हुए शहर में प्री प्राइमरी कक्षा 1 से 12 तक की ऑफलाइन कक्षाओं को फिर से शुरू करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को अंतिम अनुमति देते हुए सरकार ने कहा मुंबई में छात्र सोमवार 24 जनवरी से ऑफलाइन कक्षाओं में जा सकते हैं। मुंबई में 5,708 नए केस, 12 लोगों की मौत। बिहार इन 6 शहरों में बनेगा रिंग रोड। 137.5 किलोमीटर गोलाकार पथ पर घूमिएगा बिहार। पटना। बिहार में पथ निर्माण विभाग लगातार नई योजनाएं सामने ला रहा है, जिससे प्रदेश के लोगों के लिए यातायात की व्यवस्था सुगम की जा सके। इसी क्रम में बिहार के विभिन्न प्रमुख शहरों में रिंग रोड बनाए जाने का प्रस्ताव है। मुजफ्फरपुर में 100 बेड के खेल छात्रावास के निर्माण की प्रक्रिया शुरू। मुजफ्फरपुर झांस जिले में युवा खिलाड़ियों के बेहतर प्रशिक्षण को लेकर खेल छात्रावास के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है। कला सांस्कृतिक एवं युवा विभाग के पत्र के बाद डीएम प्रवन कुमार ने भवन निर्माण प्रमंडल का कार्यकाल अभियंता को प्रकलन तैयार करने का निर्देश दिया। उत्तर भारत में कोहरे का कहर। विजिबिलिटी काफी कम। आज भी 21 ट्रेनें चल रही हैं लेट। नई दिल्ली एजेंसी। उत्तर भारत में कोहरे का कहर। इस वजह से देश के विभिन्न इलाकों में दिल्ली आने वाली कई ट्रेन घंटे देरी से चल रही है। माया नगरी मुंबई में कोरोना के मामले अब कम आने शुरू हो गए हैं। जो आंकड़े पिछले कुछ दिनों से 6 से 7 हजार के बीच रहे थे, अब गुरुवार को वो आंकड़े 5,708 दर्ज किया गया है। अब मामले तो पहले की तुलना में कम हो रहे हैं, लेकिन मौत का ग्राफ अभी भी ज्यादा है। कोर्ट की फटकार के बाद शराबबंदी कानून बदलेगी नीतीश सरकार। जानिए क्या होगा बदलाव। बिहार में अब शराबबंदी कानून लचीला। सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार और विपक्ष ने लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाने के बाद अब शराबबंदी कानून में संशोधन का बिल तैयार किया गया है और संभवतः आगामी बजट सत्र में इसे पास कराया जाएगा। पटना में 513 स्कूलों में आधारभूत संरचना को 200 करोड़ जारी। पटना राज्य में 513 उत्क्रमित उच्च मध्य विद्यालयों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 2 अरब रुपए की राशि जारी हुई है। पीएम मोदी का बड़ा फैसला। इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी की भव्य मूर्ति। अमर जवान ज्योति विवाद के बीच
यह निर्णय। दुख है कि अमर जवान ज्योति आज बुझा दी जाएगी, राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिक के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। बेरोजगारी से देश का हुआ बुरा हाल, घर बैठे 5 करोड़ से ज्यादा लोग। दिसंबर 2021 तक भारत में बेरोजगार लोगों की संख्या 5.3 करोड़ रही। इनमें महिलाओं की संख्या 1.7 करोड़ है। घर बैठे लोगों में उनकी संख्या अधिक है जो लगातार काम खोजने का प्रयास कर रहे हैं। CMIEE के अनुसार लगातार काम की तलाश करने के बाद भी बेरोजगार बैठे लोगों का बड़ा आंकड़ा चिंताजनक है। मुजफ्फरपुर के रेहुआ से पकड़ाए अंतर जिला लुटेरे, गिरोह के 8 अपराधी समस्तीपुर और गया घाट में लूट की कर रहे थे प्लानिंग। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बार फिर गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अपराध की योजना बनाते हुए 8 अपराधियों के हथियार के साथ रंगे हाथों धर दबोचा है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की मदद पर राज्य सरकारों को न्यायालय की हिदायत के बाद इस दिशा में चल रहे कार्यों को फिर से एक बार नए सिरे से देखा जा रहा है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को राज्य सरकार ने पहले परवरिश योजना के तहत प्रति माह 1000 रुपये देने का फैसला किया था। बाद में यह तय हुआ कि राज्य योजना से इन बच्चों को प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों में स्थित अपने विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। कोरोना की बेकाबू रफ्तार, देश में पिछले 24 घंटे में 3,47,000 केस दर्ज, 703 की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,47,254 नए केस सामने आए हैं और 703 लोगों की मौत हो गई है। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9,652 मामले सामने आ चुके हैं। जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही कोरोना के सबसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ रहे हैं। एक्टिव केस बढ़कर 20,18,825। अब तक 160 करोड़ से ज्यादा खुराक दी गई। प्रधानमंत्री मोदी हैं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, लिस्ट में शामिल है 13 नेताओं के नाम। सर्व नई दिल्ली AANI प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम विश्व के लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री मोदी 71% की रेटिंग के साथ विश्व नेताओं के बीच ग्लोबल रेटिंग के शीर्ष पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई दी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह राज्य भारत के विकास में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। सिवान, सारण, गोपालगंज, बक्सर समेत 11 जिलों में बारिश और ओला गिरने का अलर्ट। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के सिवान, सारण, गोपालगंज, बक्सर समेत 11 जिलों में बारिश और ओला गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। जहरीली शराब से मौत पर कांग्रेस का बड़ा बयान, कहा सीएम पर हत्या का केस दर्ज हो। शराब की दुकान खोली जाए, पहले गोपालगंज और अब सारण में संदिग्ध शराब पीने से मौत मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बात सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। कांग्रेस की विधायक प्रतिमा कुमारी का शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। फास्ट बिहार से बात करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी, शिक्षक के 1.5 लाख पद खाली रह जाएंगे। शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और यूपी प्रभारी व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह घोषणा पत्र जारी किया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से ली गई टर्म 1 परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने में देरी देखने को मिल रही है। इससे विद्यार्थियों की चिंता बढ़ रही है।
शराबबंदी कानून में ढील देने की तैयारी कर रही नीतीश सरकार जेल की जगह जुर्माने से ही चला सकता है काम। नीतीश सरकार बिहार में शराबबंदी कानून में ढील देने की तैयारी कर रही है। पहली बार शराब पीने वाले को गिरफ्तार किए जाने के बजाय जुर्माना लेकर छोड़ा जा सकता है और मामले को वापस लिया जा सकता है। बिहार में बिजली मीटर की शिकायतों पर पटना हाईकोर्ट गंभीर। 3 हफ्ते के अंदर मांगी रिपोर्ट। बिहार में बिजली कंपनी की ओर से लगाए जा रहे स्मार्ट प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक मीटर की शिकायतें पटना हाईकोर्ट तक पहुंच गई है।